तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो जान लें, बीए, बीएससी और बीकॉम ग्रेजुएशन के तीनों कोर्स 4 साल के हो गए हैं। अब अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और 4 साल का किस तरीके से ग्रेजुएशन होगा, अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन नहीं करना चाहें तो आपको किस तरीके से ग्रेजुएशन करना होगा, ठीक है। चौथा साल करना ज़रूरी है नहीं है, क्या कंडीशंस हैं, सब आपको बताएंगे। 4 साल करने के बाद में क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, सब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। अब जो छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, वो देखने की फोर्थ ईयर किस तरीके से ऐड होगा और किस तरीके से ये वर्क करेगा। देखिए, पहले ग्रेजुएशन था 3 साल का, अब हो गया है 4 साल का। इस तरीके से हुआ है। फर्स्ट ईयर आपका अब सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा, सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्स कहलाएगा, थर्ड ईयर डिग्री कहलाएगा और फोर्थ ईयर आपका रिसर्च कहलाएगा। 3 ईयर कंप्लीट करने के बाद में फोर्थ ईयर आएगा। फोर्थ ईयर में क्या होगा कि जो सब्जेक्ट आपके पास थर्ड ईयर में होंगी, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट पर रिसर्च कराई जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग सुनेंगे कि ये जो फोर्थ ईयर होगा ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लोग 3 साल का कर लेते हैं इसको तो आपको डिग्री मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। अगर आप लोग 2 साल कर लेते हैं, यानी 4 सेमेस्टर आप लोग कर लेते हैं 2 साल के, तो आपको जो है 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। डिप्लोमा की वैल्यू के बराबर ग्रेजुएशन का आपको डिप्लोमा एक प्रकार से दे दिया जाएगा। अगर आप लोग 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं, 6 सेमेस्टर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। चौथा साल कंपलसरी नहीं होगा। अगर आपने 3 साल 6 सेमेस्टर कर लिए तो डिग्री आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहें फोर्थ ईयर तो आप इसको यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। इसके बाद में आप एलएलबी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। आपको 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी। चौथा साल कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। अब कौन स्टूडेंट्स कर सकता है चौथा साल? तो देखिए, अगर आप लोग चौथा साल करते हैं तो पहले देख लें कि फ़ायदे क्या हैं। चौथा साल अगर आप लोग करते हैं तो आपको मिलेगी ग्रेजुएशन प्लस में रिसर्च विद ऑनर की डिग्री, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी आपको रिसर्च विद ऑनर्स के साथ में, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी पीजी कोर्स के बराबर होगी। अब आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा चौथा साल करने के बाद में, मतलब अगर आप लोग ग्रेजुएशन को 4 साल में कंप्लीट कर रहे हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोग पीएचडी डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको मास्टर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। 4 साल करने के बाद में आप नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेट का जो एग्ज़ाम है वो आप लोग, उसके लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है 4 साल करने के बाद। अगर आप जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो 75% मार्क्स भी ज़रूरी हैं। चारों साल की मिलाकर 75% नंबर आने चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप लोग जेआरएफ का एग्ज़ाम डायरेक्टली दे सकते हो। अगर 75% से कम नंबर हैं तो नेट का एग्ज़ाम फिर भी दे सकते हो। नेट का एग्ज़ाम देकर फिर भी आप पीएचडी कर सकते हैं डायरेक्ट। मास्टर कोर्स मतलब पीजी कोर्स यानी एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होने वाला है। तो ये चौथा साल स्पेशली किन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा? जो स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाहें उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे फ़ायदेमंद रहेगा फोर्थ ईयर। अगर आपको पीएचडी नहीं करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है चौथा साल करने की, 3 साल करें, यहाँ पर स्टॉप कर दें, आगे एडमिशन ना लें, आपको डिग्री मिल जाएगी 1 साल के बाद में, ठीक है। 3 साल कंप्लीट करने के बाद में आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। जो भी कोर्स करना चाहें कर सकते हैं, एलिजिबल है। अगर आपको पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई और कोर्स करना चाहें तो 3 साल का, तो 3 साल के 6 सेमेस्टर हैं, इनको क्लियर करने के बाद में रिजल्ट आने के बाद में आप कोई भी डिग्री कर सकते हैं। अब देखिए नुकसान की बात करें, नुकसान क्या है? तो देखिए नुकसान कोई भी नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी है ही नहीं। ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान तब होता है जब आपको कंपलसरी करना ही होता। अगर आप लोग 3 साल करने के बाद इसको छोड़ देंगे तो आप जो कोर्स चाहें कर सकते हैं। चौथा साल कंपलसरी नहीं है। फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि अगर आप फोर्थ ईयर करते हैं तो रिसर्च विद ऑनर्स की डिग्री मिलेगी आपको। ग्रेजुएशन रिसर्च विद ऑनर्स की डिग्री, जो ऑनर्स कोर्स होते हैं, बी ऑनर्स वगैरह 4 साल में कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से अब जो ग्रेजुएशन होगा बीए, वो भी अब आपका रिसर्च के साथ में ऑनर्स की डिग्री आपको दी जाएगी। रिसर्च विद ऑनर्स ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। फिर आपको मास्टर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। पीएचडी के लिए, स्पेशली पीएचडी के लिए आपको मास्टर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी।
अगर आप लोग 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और फिर पीएचडी भी नहीं करना चाहें और कोई और डिग्री करना चाहते हैं, तो जो आपका पीजी कोर्स होगा, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम जो होगा वो आपका 1 साल का बचेगा। ये भी अपडेट है आपके लिए, ये भी सुनना है। 4 साल का अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, फिर मास्टर कोर्स मानी एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह 1 साल का बचेगा। ठीक है, 4 और 1 5, 5 साल में आपका पहले भी पीजी हो रहा था, यूजी पीजी, और अब भी यूजी पीजी 5 साल में ही हो रहा है। केवल जो फ़ायदा हुआ है वो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। जिन भी स्टूडेंट्स को पीएचडी करनी है, 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करें एनईपी वाला, ठीक है, रिसर्च विद ऑनर्स की डिग्री ले, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन करा सकते हैं नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम देकर। अगर जेआरएफ देना है तो इसके लिए 75% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में 4 साल के मिलाकर, ठीक है, तभी जेआरएफ एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर 75% नंबर नहीं बन पाए तो आप क्या कर सकते हैं कि पीजी कोर्स कर सकते हैं, फिर तो आप एलिजिबल हो ही जाएंगे जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए। और दूसरा फ़ायदा एक ये भी है, मान लीजिए आपने 1 साल कर लिया, 1 साल के 2 सेमेस्टर कर लिए, अब आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर आप 1 साल के बाद में एडमिशन कराना चाहें तो सेकेंड ईयर में एडमिशन करा सकते हैं। अगर 2-3 साल के बाद भी एडमिशन कराएंगे तब भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए, ठीक है, 2 साल के 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए तो डिप्लोमा मिल जाएगा। आगे नहीं पढ़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, डिप्लोमा की वैल्यू के बराबर 2 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आप 1 आध साल गैप करने के बाद में अगर एडमिशन लेना चाहें तो थर्ड ईयर में एडमिशन भी करा सकते हैं, ठीक है, ये भी फ़ायदा है। अभी जो चौथा साल है रिसर्च, यहाँ पर आपके पास लास्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट बचेंगी, ठीक है, अब उनमें से या तो एक सब्जेक्ट का या फिर 2 सब्जेक्ट का, इन 1 या 2 सब्जेक्ट में रिसर्च आपको कराई जाएगी, ठीक है। शोध आपको कराया जाएगा, जिस तरीके से पीजी कोर्स में शोध कराते हैं, वाइवा वगैरह कराते हैं, उसी तरीके से इसमें प्रैक्टिकल वगैरह होंगे, वाइवा होंगे, शोध आपसे कराया जाएगा, ठीक है। और स्पेशली जो पीएचडी में शोध वगैरह होते हैं उसी तरीके से ये जो 4th ईयर है इसमें रिसर्च कराई जाएगी, ठीक है। तो ये 4th ईयर स्पेशली बनाया गया है मतलब पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स पीएचडी करेंगे उनके लिए ये चौथा साल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप लोगों को प्रोफेसर बनना है, आपने टारगेट सेट कर लिया है कि आपको पीएचडी ही करनी है, तो ये चौथा साल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आप 4 साल वाला ग्रेजुएशन करें, 4 साल में ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लें, इसके बाद डायरेक्टली पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। मास्टर्स कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके अलावा इस 4th ईयर में कुछ भी नहीं है, केवल पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही ये 4th ईयर स्पेशली बनाया गया है और किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आप चौथा साल करने के बाद में पीएचडी नहीं करते हैं और अगर आप बीएड वगैरह करते हैं तो बीएड उतने ही साल का रहेगा जितना पहले था, ठीक है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहें तभी चौथा साल करना, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको बीए के बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद में बीएड वगैरह, एमबीए वगैरह कुछ भी करना है तो आप 3 साल का ही करें और इसको छोड़ दें। 3 साल करने के बाद में आप चौथे साल में एडमिशन ना कराएं, 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे समझा दिया होगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने उन दोस्तों को शेयर कर दें जो 4 साल के ग्रेजुएशन के कोर्स को लेकर कन्फ्यूजन में है, ठीक है। उनको वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी ये कन्फ्यूजन दूर हो सके, ठीक है। सबको ये वीडियो शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। बाकी आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।